हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? सब अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और जहाँ मैंने लास्ट ब्लॉग एंड किया था उसी के आगे से ये ब्लॉग स्टार्ट है। तो यहाँ मैं और मम्मी तीनों बच्चों को लेकर के बाहर बैठे हैं, क्योंकि अंदर ये रो रहे थे, उधर मचा रहे थे। इनका मतलब बाहर निकलने का मन था, बाहर खेलने का। तो उन तीनों को बाहर लेकर के आ गए और तीनों ही जो है अपनी अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। और तीनों में मतलब ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। वामू और देवू में तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं, सिर्फ एक दिन का अंतर है। और सानवी सिर्फ 7-8 महीने छोटी है। मतलब तीनों ऐसे लगते हैं ना एक बराबर के। तो घर में इस वक्त ये समझ लीजिए रौनक ही रौनक है। और मेरा मायका दीपावली पे देखिए कैसे जगमग कर रहा है। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि इस बार पूरा परिवार एक साथ है। और इस वक्त हो रहा है सुबह का टाइम। तो 3 बच्चे हैं घर में। बच्चे तो 5 हैं, लेकिन 3 बच्चे जो है छोटे हैं। तो उनको संभालने के लिए अंदर जो हैं रोने लगते हैं, तो थोड़ा बाहर ले आते हैं बहलाने के लिए। और बाहर ना तीनों बच्चे ऐसे खुश रहते हैं कि फिर उनका अंदर जाने का मन नहीं करता। और स्लिप पे देखो शान भी तो कैसे स्लिप कर रही है। और वामिका भी मज़े ले रही है। और स्लिप पे मैं अभी पोंछा लगा करके गई थी, तो एकदम साफ़ रखी हुई थी। तो आराम से लेटते हुए मस्ती कर रहे हैं सब। और यहाँ मम्मी बना रही हैं भिंडी की सब्जी। तो आज रमा की दीदी आ रही है उनको लेने के लिए, तो इसीलिए उनके खाने पीने की तैयारी हो रही है। और मैं भी मम्मी की हेल्प में लगी हुई हूँ। और अंशु के एग्ज़ाम हैं 2-3 दिन बाद ही, तो उसके लिए स्टडी पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। तो उसको हम काम करने नहीं दे रहे हैं, जबकि वो बार बार आ जाती है कि मम्मी कुछ हेल्प करा दूँ, दीदी कुछ हेल्प करा दूँ। लेकिन हम मना कर देते हैं कि नहीं, 2-3 दिन बाद तुम्हारे एग्ज़ाम है, तो अपने एग्ज़ाम पर फोकस करो, अपनी पढ़ाई करो, उस पर ध्यान दो। और रमा को भी अपना बैग वगैरह पैक करना है, रेडी होना है, तो उसी की तैयारी में लगी है, बच्चे को नहलाना धुलाना। और यहाँ पर ये देखिए खाना बन चुका है। तो भिंडी की सब्ज़ी मम्मी ने बना दी थी, मटर पनीर की मैंने बना दी। और वैसे भी रमा की दीदी को आने में, दीदी जियाजी को आने में टाइम है थोड़ा सा, लेकिन सब्ज़ी बना करके रख दी हमने। क्योंकि बच्चों का कोई भरोसा नहीं होता कि कब रोने लग जाए, परेशान करने लग जाए, फिर बिना गोद के रहते नहीं हैं। तो फिर मैंने कहा अभी बच्चे सो रहे हैं, तो जो है बना के रख दो, पूड़ियाँ जो हैं गरम गरम बन जाएंगी। और देखो इन सब काम से फ्री हुई थी, वामिका जग गई। और खाने के लिए मैंने अभी खाने के लिए मसूर की दाल और चावल बनाए हैं, और साथ में रोटी भी है। तो अभी हम खाएंगे दाल चावल रोटी। और ये वामिका सो के जग गई है, तो इसे दूध दे दूँ पीने के लिए। और यहाँ अयान तांशु जो मैंने खाना दे दिया था, तो वो अपना खा रहे हैं। और अभी मम्मी पूड़ियों का आटा लगा करके रख रही हैं। अभी लगा करके रख दे रही हैं, अभी बनाएंगी नहीं। आटा लगा करके रख देंगे, तो जो है आटा थोड़ी देर लगा रखा रहेगा तो आटा सही हो जाता है। वरना मतलब पूड़ी अच्छी नहीं बन पाती, अगर तुरंत का तुरंत आटा लगा के पूड़ी बनाओ तो अच्छी नहीं बन पाती हैं। तो इसलिए अभी थोड़ी देर पहले जो है लगा के रख दो, तो आटा सेट हो जाता है अच्छे से। और अभी मैं सबको खाना सर्व कर दूँ, दाल चावल रोटी और साथ में भिंडी की सब्जी। तो चलिए आ जाइए आप लोग भी खाना खाने। और सिंक में बर्तन पड़े हैं, तो मम्मी उनको जो है धुल करके रख दे रही हैं। साथ के साथ बर्तन धुल जाते हैं ना, तो काम हल्का हो जाता है। और खाना वगैरह खा पी करके हम फ्री हुए, तो थोड़ी देर बाद ही रमा की दीदी आ गई हैं यहाँ पर। तो यहाँ बस बैठ कर के मम्मी और रमा की दीदी की बातें चल रही हैं। और वामू आज हमारी दोबारा सो गई हैं। तो और तांशु जो है नानी से कहने लग रहे हैं अपनी कि नानी मुझे फ़ीवर आ रहा है। तो अभी इनका फ़ीवर देखते हैं, थर्मामीटर से चेक करवाते हैं। और मैं किचन में बना रही हूँ सभी के लिए चाय। रमा के जिया जी वो ऊपर वाले पोर्शन में बैठे हुए हैं, गौरव सौरभ पापा जी सब हैं वहाँ पर। और रूमा दीदी जो है सानवी को खिला रही थी, अपने पास बुला रही थी। लेकिन सानवी है कि किसी के पास जाती नहीं, किसी नए पर्सन के पास तो बिल्कुल नहीं जाती है। और यहाँ मैंने अभी सभी के लिए चाय की है। तो नाश्ते की ट्रे तो पहले ही भिजवा दी थी मैं सौरभ के हाथ से। और
दीदी को भी लगा दिया नाश्ता और ये बस चाय भी दे दी है मैंने। और यहाँ मैंने बस तांशु और अयान के लिए चाय की है। तांशु अयान भी चाय पीने की कह रहे थे तो उनके लिए चाय की है। और चाय नाश्ता होने के बाद थोड़ी देर तक बातें हुई, फिर उसके बाद जो है खाने पीने की तैयारी में लग गए, क्योंकि यहाँ रमा की दीदी जिया जी को निकलना था। और यहाँ अंशु भी आ गई मम्मी की हेल्प कराने के लिए। मैं जो है खाना सर्व कर रही हूँ और अंशु जो है पूड़ियाँ बेलती जा रही है लोई बना करके। थोड़ा बहुत बीच में मम्मी भी बेल रही थी फिर, और मम्मी जो है तलती जा रही हैं पूड़ियाँ। और मम्मी तो अंशु से मना कर रही थी कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई है, अपना पेपर है, उसको ध्यान दो। लेकिन अंशु ने कहा कि नहीं है, मैं करा दे रही थोड़ी सी हेल्प, से मेरा भी जो है मूड फ्रेश हो जाएगा और आपकी भी हेल्प हो जाएगी। तो भाई अंशु और मम्मी को पूड़ियाँ बनाने देते हैं, हम जो है खाने की थाली लगा दें रमा के दीदी और जिया जी के लिए। तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने। और अभी रमा की दीदी जिया जी निकल रहे हैं रमा को लेकर के। तो ये बैग वगैरह सब बाहर आ गया है। और यहाँ बस रमा जो है सभी के पैर छुए हैं रमा ने। और देवू मेरी गोद में है, नींद सी आ गई थी इनको, टाइम भी है भाई इनके सोने का। और रमा की दीदी जिया जी गाड़ी से आए थे जिस, वो थोड़ा गली से हट के बाहर खड़ी हुई थी, गली में अंदर नहीं आ पाई थी क्योंकि यहाँ अंदर और भी गली में और भी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, तो उसकी वजह से अंदर नहीं आ पाई। तो सब लोग बाहर तक जो है छोड़ने गए हैं हम। और वॉइस ओवर करने के लिए मैं स्ट्रेस चढ़ के या ऊपर वाले पोर्शन में आई हूँ, तो हाँफ सी रही थी तो वॉइस थोड़ी सी ऑड लग रही होगी, तो इग्नोर कीजिए। और रमा के जाने के बाद फिर मैं निकल आई हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए तांशु को। तांशु का फीवर नापा थर्मामीटर से, तो फीवर था उसे, तो मैंने कहा चलो इसे दिखा देते हैं डॉक्टर को। तो पापा से क्या नंबर तो लगवा दिया था मैंने, बस पापा को साथ में लेकर के आई, ऑटो बुक किया और अभी थोड़ी देर में पहुँचते हैं डॉक्टर के क्लिनिक पे। तो ये हम पहुंच गए हैं डॉक्टर के क्लिनिक पे और अपनी बारी का वेट कर रहे हो। मैं तांशु से पूछ रही थी कि तांशु जो है कैसा फील कर रहे हो, और कोई दिक्कत तो नहीं फीवर के अलावा। तो बस वही पूछ रही थी। बोला था कि हल्की सी खांसी है, जुकाम है और वॉमिटिंग की भी बोला था कि जब मैं ऑटो में आ रहा था तो वॉमिटिंग सी लग रही थी मम्मा। मैंने कहा चलो सब परेशानी अपनी डॉक्टर को बता देना। अभी एक तो ना मौसम भी ऐसा चल रहा है, एकदम से ठंड है और एकदम से मौसम गर्म होना, तो थोड़ी सी ये वायरल फीवर इस वक्त बहुत चल रहा है। तो आप भी अपने बच्चों का ध्यान रखिए इस वक्त। आप चुपचाप से दोनों बैठ के खाना खाओ। अरे खाने पे फोकस, खाना खाते समय बातें नहीं। अयान गोतांशु ये बहुत अयान कैसा है पनीर का पराठा? अच्छा है मम्मी। OKEY भी शब्द होता है ना? OKEY। OKEY? OKEY क्या? OKEY भी होता है ना? EY नहीं होता, AY होता है। AY होता है ना? ओके पनीर का पराठा खाओ, नहीं कोई और खा जाएगा यार। हाँ बामू बामू बामू, मेरा बेटू मेरा बामू है। दूध पी लो, पराठा है। और अभी यहाँ पर अयान तांशु दोनों खाने पनीर का पराठा। अयान ने अपनी दादी से फरमाइश की कि दादी आज मुझे पनीर का पराठा खाना है, और दादी अपने पोते की फरमाइश पूरी ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। दादी ने तुरंत पनीर मंगवाया अयान के दादू से, यानी मेरे पापा से। पापा पनीर लेकर के आए और पनीर के पराठे बनाए सभी के लिए। तो हम सब तो खा चुके थे, बस अयान तांशु रह गए थे। बच्चे हैं, धीरे धीरे खेलते मस्ती करते बातें करते हुए खाते हैं। तो बस ये 1-2 पराठे और रह गए बनाने के लिए। तो आप लोग भी आ जाइए पनीर के पराठे खाने।
बहुत टेस्टी बने। और सबसे अच्छी बात है कि भाई जिसको खाने थे अयान को बहुत पसंद आए। और इन पराठों को और टेस्टी बनाने के लिए ना मम्मी ने इसमें थोड़ा सा प्याज जो बारीक कटी हुई और मिला दी थी, तो उससे ना और भी ज़्यादा टेस्टी हो गए थे। और ये जो वीडियो है ना 2-3 दिन की मिली जुली वीडियो है। तो अभी हम आए हैं शॉपिंग के लिए, मम्मी को लेकर के आई हूँ क्योंकि हमें करनी है अयान देवू के लिए शॉपिंग। तो यहाँ पर हम आए फुआरे मार्केट में आए हैं। तो हम मोस्टली मार्केट जो शॉपिंग वगैरह सब यहीं से ही करते हैं, फुआरे मार्केट से ही करते हैं। चाहे बच्चों के लिए लेना हो, चाहे मुझे अपने लिए लेना हो, मम्मी को अपने लिए कुछ खरीदना साड़ी वगैरह, तो यहीं से मोस्टली शॉपिंग होती है। या फिर साड़ी वगैरह के लिए हम सागंज भी चले जाते हैं, लेकिन भाई बच्चों के लिए तो हम यहीं पर ही आते हैं। और शॉपिंग करने के बाद फिर हम लोग आ गए घर पे। अभी पूरी शॉपिंग नहीं हो पाई है, अभी हमें कल फिर जाना पड़ेगा। एक तो ये बामू भी परेशान करने लगी थी, तो फिर लौट के ही आना पड़ा। और यहाँ पर देखो सानवी बामू की चल रही है मस्ती। और बामू देखो बिल्ली बन करके दिखा रही है ना। ये जब से इसने बिल्ली देखी है ना, बिल्ली का मुंह देखा है, बिल्ली का मुंह थोड़ा ऐसा ही होता है ना कुछ, तो जब से इसने बिल्ली देखी है ना तब से सबको ऐसे ही दिखाती है कि देखो बिल्ली ऐसे करती है, ऐसे मुंह होता है उसका। अगर आप पूछोगे ना बिल्ली कैसे करती है, बिल्ली का मुंह कैसा होता है, तो तुरंत बना करके दिखाएगी। और हमारी सानवी भाई बहुत नॉटी हो गई है, तुरंत फाइट करने को रहती है। अभी बस देवू की कमी है यहाँ पर। और अयान तांशु यहाँ पर टीवी देखने में मस्त हैं, दोनों अपना लगे हैं कार्टून देखने में। और भी चाय बन करके आ गई थी, तो मम्मी चाय पी रही हैं, मैं अभी थोड़ी देर में पीऊँगी। अभी तो ये बच्चे ही मुझे घेरे बैठे हैं, तो पहले इनको थोड़ा सा बहलाते फिर चाय पियेंगे, वरना कहीं ऐसा ना हो चाय गर्म इनके ऊपर फैल वगैरह जाए, जल वगैरह जाए। तो भाई बच्चों का तो ध्यान रखना पड़ता है। क्या हुआ? दीदी मार रही है? छोटी बहन है? हैं? ओह लात मारी मम्मी के गोद में जाके। और अभी तक ना सानवी जो है बामू पे भारी पड़ रही थी। सानवी रोज बामू के कभी सिर पे मारती, कभी नोच लेती। और आज तो भाई बामू भारी पड़ गई है सानवी पे, पैर से धक्का देने लग रही है, लात मारे जा रही है, मम्मी रोक रही है फिर भी। अभी तक क्या था, बामू के लिए नया नया माहौल था, नई नई थी, लेकिन अब भाई जो है बामू में जोश आ गया है। अब जो जान पहचान बढ़ गई है उसकी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो जब इन दोनों में ऐसी नोक झोंक हो ना, हल्की सी फाइटिंग हो, तो बड़ा ही देखने लायक होता है। दोनों देखो लगी हुई, बामू देखो इस वक्त तो आगे में छोड़ ही नहीं रही है सानवी को। और सानवी बेचारी हमारी समझ ही नहीं पा रही कि हो क्या रहा यार। अभी तक तो मैं इस पे भारी पड़ रही थी, आज ये क्या हो गया, आज ये उल्टा दाव कैसे पड़ गया भाई, आज ये दीदी मुझ पे भारी कैसे हो गई। भैया सानवी भोली हो गई, अभी तक बामू भोली थी यहाँ पर, जब सानवी भोली हो गई और बामू नोटी हो गई। और अभी तक बामू भोली थी, सानवी नोटी थी, बड़ा ही उल्टा दाव पड़ गया यहाँ पर। और ये देखो सानवी से लड़ते लड़ते ही रोने लगी। मैं सानवी से कह रही थी, मैंने सानवी आप क्यों शांत बैठी हो, आप ही मारो, बट नहीं, शायद आज सानवी सोच रही थी अरे यार कोई नहीं, दीदी को मैं इतने दिनों से मार रही हूँ बामू दीदी को, कोई बात नहीं, आज बामू दीदी ने मुझे मार लिया तो कोई नहीं। मैं बामू को चुप करा रही हूँ और उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज करने हैं मुझे, भी खाना वगैरह बनाएंगे शाम का। और अयान तांशु तो ये दोनों तो टीवी में मस्त हैं, इतनी ज़ोर से टीवी का वॉइस कर रखा है क्या ही बताएं। और इधर सानवी बाहर आ चुकी है बामू से अपना बदला लेने के लिए। लेकिन ये क्या हुआ यार, सानवी ने तो बदला लिया ही नहीं। सानवी ने कहा चलो छोड़ो यार, कोई नहीं, जाने दो, दीदी है। ये बर्गर मंगाए हैं अभी हमने खाने के लिए। तो और ये
मम्मी पापा को तो ज़्यादा पसंद नहीं है बर्गर, लेकिन फिर भी टेस्ट के लिए मैंने कहा खा लेंगे। तो एक मम्मी पापा के लिए, एक में से दोनों खा लेंगे। ये बाकी 3 मैं, गौरव, अंशु, स्वाद तो है ही नहीं, और तांशु अयान को खाने थे फ्रेंच फ्राइज, तो उन दोनों के लिए है ये फ्रेंच फ्राइज गरम रखे हैं अभी। तो और साथ में सॉस के पैकेट हैं बर्गर खाने के लिए। चलिए आप लोग भी अभी जोमेटो से मंगाए ऑनलाइन, तो आप लोग भी आ जाइए भाई बर्गर और फ्रेंच फ्राइज खाने। हम तो जा रहे खाने। चलिए जल्दी फटाफट सबको सर्व कर देते हैं, आ जाइए जल्दी से। तो ये पहले बच्चों को दे देते हैं, फ्रेंच फ्राइज। अभी फ्रेंड्स ले लेती हूँ मैं आप लोगों से विदा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।